नाम शिल्पा है और मेरी शादी A to Z कॉलोनी फ़ेज़ 1 में अमित सिंह अहलावत के साथ हुई थी। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है और मैं ससुराल में से 2 ही महीने रही हूँ। उसके बाद मेरा पति के साथ कुछ पारिवारिक विवाद हुआ है, वो भी मेरी ननंद रविता सिंह और उनके हस्बैंड रोहित सिंह, मेरे सास ससुर की वजह से। वो मेरे पति को उकसाते थे और झगड़ा मारपीट करवाते थे। मैं फिर भी सब कुछ सहन करती रही। तो एक दिन कुछ झगड़ा ज़्यादा हुआ, मेरे परिवार से भी उन्होंने उन लोगों को बुलवाया और उधर से भी लोग आए हुए थे। कहने लगे ठीक है 15-20 दिन के लिए इसके मायके भेज देते हैं और हम 15-20 दिन बाद अमित को लेने भेज देंगे। लेकिन उसके बाद मेरे परिवार वाले और मेरे ससुराल वालों के बीच वार्तालाप होती रही लगातार और आश्वासन ये देते रहे कि हम आएंगे। कभी कहते थे कि अमित राजस्थान गए हुए हैं, कभी कहते कि मम्मी पापा संतों की सेवा करने के लिए आश्रम गए हुए हैं। लास्ट कॉल अप्रैल में जब मेरे पति ने ये बोला कि मेरी बहन रविता सिंह और उनके हस्बैंड रोहित और मेरी छोटी ननद सुमिता और उनके हस्बैंड ललित सिंह ये बोलते हैं कि जब तक मेरी बहन और मेरे जीजा जी ये नहीं कहेंगे कि तू शिल्पा को ले आ या उससे बात कर, मैं तुमको नहीं लेने आऊँगा। और उसके बाद से ये फ़ोन उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था। मैंने अपने सास ससुर से, अपनी ननदोई से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपने ससुराल खुद गई तो वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो उसके बाद पड़ोस वालों ने बोला कि जब ये लोग आएंगे हम आपको बता देंगे। जब मेरे सास ससुर अपने घर आते हैं और मुझे फ़ोन आता है कि आपके सास ससुर आ गए हैं, तो मैं फिर गई। मैंने दरवाजे पे नॉक किया तो मेरे ससुर और मेरी सास बाहर आकर बोलती हैं कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे और अंदर से एक और लॉक लगा दिया। उसके बाद मैं वहीं पे बैठ गई। मैंने कहा मुझे मेरा दोष क्या है, मुझे अंदर ना लेने का मेरा दोष क्या है। मैं वहीं पे अपनी पीड़ा के साथ बैठ गई। कहने लगे तुम बैठो या ना बैठो, हम तुम्हें अंदर नहीं लेंगे। मेरे बार बार नॉक करने पर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से और भी कैमरे मतलब और भी लॉक लगा के वो बैठ गए अंदर। मैं 4 दिन से वहाँ भूखी प्यासी बैठी हुई। मेरे परिवार से मेरे भाई भाभी मेरे लिए खाना पानी वानी की व्यवस्था करते रहे, आते रहे। मैं अकेली बैठी थी वहाँ पे, कोई और भी नहीं था। 4 दिन वो पुलिस वालों से मुझे धमकाते रहे कि भाई तुम ये टेंट हटाओ यहाँ से, उठो यहाँ से, धरना मत दो। मैं कोई माइक, कोई भाषण, कोई भीड़ इकट्ठा तो नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर प्रेशर डलवाते रहे और मैं घर के बाहर बैठ गई। मैं बैठ गई कि मुझे तो या तो ससुराल में जाना है या फिर यहीं बैठे रहना है, कब तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इन्होंने मेरे पति को गुम भी कर रखा है क्योंकि उनका नंबर स्विच ऑफ है। बता भी कुछ नहीं रहे हैं कि कहाँ उन्होंने भेज रखा है, कहाँ वो, या घर के अंदर ही है। 4 दिन से मैं गेट के बाहर बैठी रही, गर्मी में भूखी प्यासी, और ससुराल वालों ने मेरी पीड़ा को बिल्कुल भी नहीं समझा। एक महिला होने के नाते भी नहीं समझा। उनके घर में भी तो महिला है, मेरे सास के रूप में, मेरी नंदों के रूप में, वो भी तो महिला है। क्या उनकी बेटी अगर इस तरह से बाहर बैठी रहती तो क्या वे तब भी अंदर से लोग करते? नहीं ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को बाहर बैठने पे मजबूर कर दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इस लड़की पे क्या बीत रही होगी, कितनी गर्मी हो रही है। इन सब कहानी के पीछे मेरी बड़ी ननंद रविता, उनके हस्बैंड रोहित, मेरी छोटी ननंद सविता, उनके हस्बैंड ललित, इन सब का हाथ है। क्योंकि शादी के बाद ही मेरे पति को उन्होंने बहलाना फुसलाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे साथ मारपीट करवाते थे, गाली गलौज करवाते थे, डिमांड करते थे कि अपने घर से ये लेके आ। मैं फिर भी उनकी हर एक डिमांड को जब तक पूरी करती रही कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समाज को देखते हुए कि एक लड़की पे क्या बीतती है, समाज उसको किस नज़र से देखता है, मैं उनकी हर अत्याचार को सहन करती रही। उन्होंने मेरे जीवन बर्बाद करने पे तुले हुए थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर ही दिया। पुलिस से उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे परिवार, ससुर परिवार से मिलकर पुलिस ने अपना हित देखते हुए मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठवाया बिना किसी नोटिस के। मेरे पे शांति भंग 151 धारा का मुकदमा दायर किया कर लगवाया गया। मुझे जेल भेज दिया गया।
मेरे भाई भाभी जो मेरे लिए खाना लेकर आए थे उनको भी उठवाकर जेल भेज दिया गया। उनकी क्या गलती थी? वो तो मेरा ख्याल रख रहे थे कि धूप में बैठी है, भूखी प्यासी है, क्योंकि मैं अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी कि मुझे ससुराल जाना है। भाई भाभी ने बोला कि घर चल, कोई बात नहीं। लेकिन क्यों? मेरा तो कोई दोस्त नहीं था ना, इसलिए मैं वहाँ बैठी कि कब तक दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, कभी तो दरवाज़ा खोलेंगे ही। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती थी और मेरे ससुराल वाले मुझे उनके साथ रहने नहीं दे रहे थे। तो फिर शादी ही क्यों करते थे जब उनको मेरे साथ नहीं रहने देना चाहते थे। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ रहूँ। मैंने कोई एप्लीकेशन उनके लिए नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। मुझे मेरा दोस्त भी नहीं पता कि मेरा क्या दोष है। लेकिन मेरे ससुराल वाले, ननद नंदोई सब मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध है, मुझे न्याय दिलवाया जाए। पुलिस के द्वारा मुझे जेल भेजकर जो मेरा अपमान हुआ है, उस अपमान के कारण मैं बहुत आहत हूँ, बहुत टूट चुकी हूँ। मैं अंदर से इतना टूट चुकी हूँ कि अब वो कहाँ गया महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का अधिकार। जो समाज महिलाओं की बात करते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये और महिलाओं के लिए वो, मुझे तो कहीं वो महिलाओं के लिए कुछ भी न्याय नज़र नहीं आ रहा है। मैं महिला हूँ, ये सब देखने को मिला कि ये सब झूठी बातें हैं, अफवाह है। महिलाओं का इस समाज में आज भी कोई दर्जा नहीं है। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरा पति मुझे नहीं मिला। योगी जी, मुझे न्याय दिलवाओ। मेरी माताजी बहुत दुखी हैं। मेरे पिता का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। अगर मेरे पिताजी होते तो क्या आज मेरे साथ यही होता? क्या मैं आज ही दर दर की ठोकरें खाती? मैं उन सब महिलाओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरा मान सम्मान सब खत्म हो चुका है मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से। उन्होंने मुझे समाज में इतना बदनाम कर दिया है। मैं उस महिला में नहीं आती कि जो पैसों के लिए सब करती है। मेरा तो सिर्फ ये अनुरोध है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, उसी घर में मान सम्मान के साथ। मेरी बस यही विनती है। मैं जीना चाहती हूँ। मुझे न्याय दिलवाने में योगी जी आप मेरी सहायता करें, मुझे न्याय दिलवाए, मेरी मदद करें। मुझे न्याय दिलवाए ताकि मैं अपने पति के साथ अपना जीवन यापन करती रहूँ। जाट समाज की बेटी को आज जेल भेजा गया। वो अपने पति के साथ गृहस्थी भी जाट समाज के लिए बड़ी नीचता की बात है कि एक जाट लड़की को उसके ही ससुराल के सामने से पुलिस को उठाकर ले गई और समाज, प्रशासन सब इसके जिम्मेदार है। वो देखते भी रहे। मेरा अपराध मुझे बिना बताए उठाया गया है, मुझे जेल भेज दिया गया है। क्या यही समाज की नीति है? अब वो कहाँ गए जाट समाज के नेता, सामाजिक लोग जो ये कहते हैं कि जाट समाज और अन्य समाज की लड़कियों के साथ अन्याय नहीं होगा। सब जाट चौधरियों के व अन्य समाज के चौधरियों से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरा साथ दें। आपके घरों में भी बेटियाँ हैं, आप मेरा साथ दें। आपके घरों में भी बेटियाँ हैं तो आप मुझे अपनी बेटी मानकर मुझे न्याय दिलवाने में मदद करें, वह मेरा साथ दे, ताकि हर बेटी को अपना अधिकार, अपना मान सम्मान व अपना न्याय मिल सके।